सो हे गाइस, वेलकम टू द मास्टर गन चैनल। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर के आया हूँ, अपडेट लेकर के आया हूँ। किसका है भाई? यूपी पीएससी, जी हाँ, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एपीएस का जो फॉर्म आता है, एपीएस एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी, अपर निजी सचिव 2023, बुझे, इनका अपडेट लेकर के आया हूँ। इससे संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सबसे पहले इसकी तिथि के बारे में, जो फॉर्म संबंधी जो तिथियां हैं उसमें संशोधन करके इसकी सरकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। जो अंतर्जाल के माध्यम से इसकी दृष्टिपटल पे प्रदर्शित होने वाले, दूरभाषी यंत्र के माध्यम से जो प्रदर्शित होने वाले वेबसाइट जिसे हम लोग कहते हैं, उस पर इन्होंने अपडेट दिया है। ठीक है, आप लोग सोच रहे हैं मास्टर को क्या हो गया अचानक, तो मैं चलता हूँ सीधे अपडेट करने के लिए। जी हाँ, ये है ऑफिशियल वेबसाइट। हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, और अगर हम देखते हैं और नोटिफिकेशन पे जाते हैं, तो नोटिफिकेशन के स्क्रॉल करके नीचे जैसे ही जाते हैं, जैसे ही जाते हैं, देखिए एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी का, तो ये क्या करते हैं, इन्होंने 19 से शुरू था, 19 से 19-10 तक था, उसको बढ़ाया इन्होंने, 26 किया, अब 2/11 हो गया। क्यों? ड्यू टू द रीजन ऑफ हैवी ट्रैफिक ऑन वेबसाइट सर्वर। ठीक है, इतना ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, इतना अंग्रेजी में छाड़ नहीं रहा हूँ। आगे देखते हैं, इसका नोटिस थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, अच्छे से विधिवत तरीके से पढ़ के सुना देते हैं आप सभी को। जी हाँ बहन भाइयों, देखते हैं। हाँ, तो ये था, क्या था, हाँ यही था, यही है, जो भी हम वहाँ से डाउनलोड करके आए हैं तो ये दिख रहा था, तो मैंने सोचा कि डाउनलोड करके प्रोसीजर क्या समझाएं आपको, तो पढ़ देते हैं आज का, जल्दी जल्दी बाँच देते हैं ना भैया। 26 अक्टूबर 2023 को ये आज पब्लिश हुआ है। ये अपर निजी सचिव और सीधी भर्ती विज्ञापन संख्या फलाना ठिकाना जो भी है, दोनों सबका ये कर दिया है अपर निजी सचिव, और इनका भी दे गया। देखिए 26/10/2023 से बढ़ाकर 2/11/2023। ठीक है, इसी तरह से ये भी था, 19/10 से की थी, 26/10/2023 तक किया गया था अपर निजी सचिव के बारे में। इसके बारे में मैं ज़्यादा जानकारी नहीं दूंगा, क्योंकि ये जो अभी जो वीडियो लेकर के आया हूँ, स्पेशली खास करके अपर निजी सचिव को डेडिकेटेड न्यूज़ है ये। ठीक है, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, उनकी बहनों, सबको ये मैं सूचित करता हूँ, अग्रिम सूचना देता हूँ कि यूपी ट्रिपल एस सी नहीं यार, यूपी पीएससी की वेबसाइट से ये अपडेट आया है। उसकी तिथि जो है, अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है, जो 2/11 कर दिया गया है। उसके पीछे रीज़न ये है, क्या रीज़न है भाई, बता देते हैं, चलते हैं स्क्रीन। एक्चुअली जो डेट था ना, 19/10 वाला, इतना ज़्यादा ट्रैफिक चल रहा है, क्योंकि देखिए 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5, लगभग 5 फॉर्म भरे जा रहे थे। अब सारा डिटेल देना जरूरी नहीं है, समीक्षा अधिकारी का भी चल रहा था, और भी चल रहा था, मुख्य सेविका भी चल रहा था, कई सारी चीज़ें चल रही थी, कुछ टेक्निकल पोस्ट के लिए भी चल रहा था। तो इतना हैवी ट्रैफिक हो गया है कि वो चल ही नहीं रहा, किसी का ओटीआर काम नहीं कर रहा है, तो किसी का फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है, किसी का ही दिन, मेरे पास बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, कॉल आए, फिर टेलीग्राम पे भी बहुत सारे लोगों ने कॉल किया है, वहाँ से वॉइस कॉल किया है, डेटा कॉल किया है, व्हाट्सएप पे भी कई सारे मैसेज आए हैं ग्रुप में, अब पर्सनल कॉल कभी मेरे कई जो सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, खास करके जो क्लास के स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो भी इस बार को बोले सर मैं फॉर्म नहीं भर पाया था क्योंकि बहुत जाम चल रहा है। तो सबके लिए अच्छी बात यह है कि 2/11 कर दिया गया है। ठीक है, 2/11 कर दिया, उसको जाके फॉर्म भर दीजिए। हम तो यही कहते हैं कि कुछ लोग ऐसा करें कि 10 बजे के बाद भरिए, 10 बजे मतलब पीएम, 10 बजे के बाद फॉर्म भरिए। ठीक है, एक दिन जाग लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी, 10-11 बजे भर दीजिएगा, 12 बजे के आसपास शायद वो मेंटेनेंस आ जाएंगे, लेकिन 1-2 बजे के बाद फिर ठीक ठाक चलने लगती है। एक दिन जाग जाइए, भर जाइए, रोज़ रोज़ का टेंशन ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं सबसे मुख्य और विशेष बात पर, जो हम आप सभी के समक्ष पेश करने वाले हैं। वो ये है कि हाँ, अद्यतन तो दे दिया मैंने, आवश्यक सूचना भी दे दिया, ये दे दिया, दोनों के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं एक नए पेज पर। ठीक है, हाँ, पहला पेज ये है कि जिन अभ्यर्थियों का, क्या लिखूं, हाँ, जिन अभ्यर्थियों का अभी बेसिक बुक कंप्लीट हुआ है, बेसिक बुक कंप्लीट किया, अभी डिक्टेशन, उन्होंने डिक्टेशन लिखना शुरू किया है। डिक्टेशन का मतलब ये होता है प्रतिलेखन, हिंदी में अगर कहें प्रतिलेखन। ठीक है, और अगर कहें तो इमला, क्या है, इमला, जी हाँ, इमला। ठीक है,
आलेखन, इमलन, जो भी है आप समझते हैं यार, बचपन में जो आप देखें इमला बोल बोल के लिखाया जाता है कि लिखो, ताकि वो राइटिंग चेक करते हैं, तुम्हारा सेंस ऑफ वो प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, नॉलेज भी चेक किया जाता है आपको, ग्रामर और ये सब सारी चीज़ें पता नहीं अब करते हैं कि नहीं करते, लेकिन डिक्टेशन का मतलब यही है। डिक्टेशन ये प्रैक्टिस करने का जब शुरुआत किया है जिन लोगों ने, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके जो बढ़ते जा रहे हैं अभी, उनसे मतलब मैं उनसे एक वो कहना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि मैं अभी पर्सनली कई छात्रों से भी बात करके इसको देखा है कि वो हड़बड़ा जाते हैं। क्या भैया? हड़बड़ा जा रहे हैं, नर्वसा जा रहे हैं ठीक है, नर्वसा भी जा रहे हैं, हड़बड़ा भी जा रहे हैं। तो हड़बड़ाइए मत, नर्वसाइए मत। सिर्फ आप एक महीना जो अभी समय नहीं, अभ्यास करते करते सिर्फ 1 महीना बर्दाश्त कर लीजिए। बर्दाश्त क्या मतलब? 1 महीना सह लीजिए। सहना भी क्या कि 1 महीना उसको बस एक झेल लीजिए। चलिए ये भी वर्ड अच्छा नहीं मिला, हाँ, झेलना नहीं, मतलब 1 महीना प्रैक्टिस करके पेशेंस के साथ, धैर्य, धीरज, हौसले के साथ इसको आप अगर झेल लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं और उसी में रम जाते हैं, तो मुझे लगता है कि 20 से 25 डिक्टेशन लिखने के बाद 20 से 25 डिक्टेशन, प्रतिच्छेद बोलते हैं उसको, प्रतिच्छेद, प्रतिलेखन या सुलेख, जो भी है यार, समझिए आप लोग, दुनिया भर के तो बातें हैं, डिक्टेशन है, जो भी है डिक्टेशन बोलते हैं जनरली, प्रतिलेखन बोलते हैं सुध हिंदी, और दुनिया भर के हैं सारे। सिर्फ 1 महीना आप झेल लीजिए, उसके बाद आपको परेशान होने की ज़रा सा भी आवश्यकता नहीं होगी। अपने आप वो स्मूथली बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, ठीक है, अपने आप धीरे धीरे आपका स्पीड बढ़ जाएगा। अभी आप जब लिख रहे होंगे 60 के आसपास लिख रहे होंगे, बहुत होगा तो 65 के आसपास, कभी डूब रहे होंगे पानी के अंदर, कभी ऊपर हो जा रहे होंगे, कभी साथ में चल रहे होंगे फिर डूब रहे होंगे। तो ये चलता रहेगा, सबके साथ चलता रहेगा। आज के 10 साल पहले जब मैंने भी ये शुरू किया था, तब पर भी ये सबके साथ होता था। तो खैर इतनी सुविधाएं नहीं थी, इतने अच्छे मास्टर नहीं मिल रहे थे। मैं अपने आप को अच्छा बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने नहीं कहा, बहुत सारे लड़कों ने कहा ये बात, तो मैं आपके समक्ष ये बात रख दे रहा हूँ। अगर आप मुझे चाहें तो नहीं मान सकते। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आज के ज़माने में अगर कोई ऐसा बोल रहा है, अगर समझाने की कोशिश कर रहा है, अगर अपना अनुभव शेयर कर रहा है कि सिर्फ आप 1 महीना 20 से 25 डिक्टेशन देख लीजिए, समझ लीजिए, बस उसके बाद आपको प्रॉब्लम होगी ही नहीं। करना क्या है, मैं जो करवाता हूँ, एक डिक्टेशन एक दिन में, क्या करते हैं, एक दिन में एक डिक्टेशन लिखिए, चाहे 300 का है, 300 वर्ड का है, चाहे 400 का है, चाहे 800 का है, ठीक है, किसी का भी है, जितना भी है 60 के आसपास लिखना शुरू कीजिए। पहले डिक्टेशन पढ़ लीजिए एक बार, और मास्टर को देख लीजिए कि मुझे इस शब्द का आउटलाइन नहीं आता है, तो यहाँ मास्टर जी से पूछ लीजिए कि मास्टर जी ये बता दो, इसका आउटलाइन बता दो। ये आपके पास कोई बेसिक बुक है तो उसमें देख लीजिए। एक बार घर पे आए या जहाँ भी यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, लाइब्रेरी में है, आप एक डिक्टेशन को 10 बार 5 बार लिख लिए, रट गया आपको, 300 400 500 800 जितना भी वर्ड है आपका रट गया। इतने शब्द आप नींद में भी अगर कोई बोल दिया कि ए फलाने बाबू, ए ढिमाके बाबू, इसको थोड़ा सा लिखिए, इसका मतलब क्या होता है, माननीय मंत्री महोदय, 3 एक ही साथ कर दीजिए, अध्यक्ष इसमें कर दीजिए महोदय, ऐसे करके अगर आप बार बार उत्तरदायित्व ऐसे कर दीजिए, अगर अभ्यास कर लेते हैं। सबसे पहली बात देखिए, जो शुरुआत होला, के, में, मैं, पर, ऊपर, के लिए, ये सब जो वर्ड हैं ये कभी ख़त्म, ये कभी इसके लिए सोचना नहीं चाहिए कि के लिए क्या होता है, उसके बाद लिए के लिए क्या होता है, और कैसे लिखा जाता है, इत्यादि कैसे लिखा जाता है। ये अगर आपका बेसिक नहीं तैयार है तो आप डूब जाएंगे उसी में, तो डिक्टेशन नहीं लिख पाएंगे। लेकिन बेसिक जो बुक में दिया जाता है, बेसिक लेक्चर के साथ, या जो आपने कोचिंग में या डिप्लोमा में जब आपने ये पढ़ा है, या कहीं भी पढ़ा है, या वीडियो के माध्यम से पढ़ा है, अगर ये बेसिक वाले काके की, मैं, मर, पापे, पू, पू, पू पर, जुबर, मालम, महोदय वाले अगर नहीं तैयार हैं तो डिक्टेशन नहीं लिख पाएंगे। ये तैयार होने के बाद अगर डिक्टेशन में नए वर्ड मिल रहे हैं तो मास्टर से पूछिए, 10 बार 12 बार इसको लिख लिया आपने, ये रट गया, अगली बार इसी डिक्टेशन को चाहे मास्टर 70 से बोले या 80 से बोले या 90 से बोले, तभी आप नींद में गिरेंगे तभी लिख देंगे। मेरा ऐसा मानना है। पहले में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, दूसरे में थोड़ी सी और प्रॉब्लम होगी, तीसरे में कम प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ 10 से 12 बार आपने लिखे या 15 बार लिख दिया तो वो आपका 400 वर्ड तैयार हो गया। मैं 400 सपोज मिनिमम मान के चलता हूँ। एक दिन तैयार हुआ, अगले दिन पहला डिक्टेशन था, ठीक है, एक डिक्टेशन हो गया, फिर दूसरे दिन आए
फिर 10 से 15 बार लिखे। इसमें मुश्किल से मुझे लगता है नए वर्ड जो मिलेंगे 20 से 25 वर्ड मिलते हैं अमूमन अमूमन, क्योंकि वो आसान वाले रहते हैं, बेसिक बुक से संबंधित ही रहते हैं, समझे। तो अगले दिन वैसे करते हैं 40 ये भी हो जाएगा, फिर अगले दिन फिर भी 10 20 के आसपास रहेंगे, 18-20 रहेंगे, ऐसे धीरे धीरे आने वाले टाइम पे ऐसा डिक्टेशन मिल जाएगा आपको। थोड़ा फास्ट कर रहा हूं मैं कि 2 से 4 वर्ड ही मिलेंगे नया आपको, कोई भी नया डिक्टेशन मिलेगा 2 से 4 वर्ड ही मिलने वाला है आपको अभ्यास के लिए। 20 दिन तक अगर आप 20 से 25 दिन तक अगर ये आप कर लेते हैं, आपके पास कई हजार हिंदी में सही लिखता हूं, 1000 वर्ड आपको मिल जाएंगे, आपके वोकैब तैयार हो जाएगा। तो कोई भी डिक्टेशन लिखेंगे गट 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 लिखते शुरू हो जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ अभी आपसे निवेदन है, अनुरोध है, या आदेश है, या आज्ञा है कि सिर्फ 1 महीने की बात है साहब, 1 महीना बर्दाश्त कर लीजिए, रम जाइए इसी में, रमता जोगी रम, ठीक है, इसी में रम जाइए। आने वाला जो टाइम है आपका बहुत ही चमकीला, बहुत ही ब्राइटनेस, बहुत ही ब्लशनेस, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक, हाँ सही है, कुछ ज़्यादा ही बोल गया मैं, बहुत ही अच्छा आने वाला है। अगर ऐसा कर जाएंगे तो एपीएस हो गया, या किसी स्टेट सर्विस में भी अगर कोई देते हैं, एसएससी में भी अगर कुछ लिखते हैं आप, सीआरपीएफ या पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी आती हैं, कई सारे फोर्सेस आते हैं, डीडीए भी करते हैं लोग, राजस्थान, झारखंड, दुनिया भर के हैं, बहुत सारे एग्जाम हैं। मेनली मैं एपीएस को फोकस कर रहा हूँ क्योंकि 80 का मांग रखा है, तो अगर किसी का बेसिक है तो एग्जाम तक पक्का हो जाएगा। तो सिर्फ 1 महीना आप झेल जाइए, बस यही कहना था, यही समझाना था। और डेट बढ़ गया है, फॉर्म भर सकते हैं, अगर किसी ने भरा नहीं है तो बार बार मुझे फ़ोन करते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि आप सभी को अद्यतन क्या बात है अपडेट कर दूं। क्या बात है, क्या हिंदी बोला मास्टर ने, वाह वाह वाह, ठीक है। एक कहावत है सो कॉल्ड, मैं कभी कभी इसको गलत वो पढ़ देता हूँ, मेरा वीडियो उसमें मैंने ये मैन बोला नहीं था, वैन जो भी था, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे। कहते हैं करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है शिल पर परत निशान। क्या बात है, तब बस करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको जरूर आपका जो मन चाहे स्पीड मिल जाएगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं हम, और हमारा मास्टरगंज पूरा टीम, आप सभी का भविष्य उज्जवल हो, निर्छल हो, और उसकी चमक, उसकी खुशबू हर तरफ पहुंचे, माँ बाप का नाम रोशन करें। इसी शुभकामना के साथ वीडियो को हम रोकते हैं। धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.